दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब हमें लगता है कि हर कोई हमारे खिलाफ है, जब हर कदम पर हमें रुकावटों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे दुश्मन हमें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यह वह समय होता है जब हमें सतर्क रहने और अपनी सूझबूझ का परिचय देने की आवश्यकता होती है। जीवन की राह में सफलता और खुशियां जब हमारे पास होती हैं तो वे कई बार दूसरों की नजरों में खटकने लगती हैं। यही वजह है कि लोग आपकी तरक्की और खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया में हर कोई आपकी मेहनत और ईमानदारी से जलन करता है। आपने अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, वे आपकी कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी का परिणाम है। लेकिन यह सच्चाई कई लोगों के गले नहीं उतरती। आपके दुश्मन आपसे इस हद तक जलने लगते हैं कि वे आपके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगते हैं। ये लोग आपके आसपास ही होते हैं, कभी आपका कोई दोस्त, कभी कोई रिश्तेदार, तो कभी आपका कोई सहकर्मी। लेकिन दोस्तों, आप यह बात याद रखें कि भगवान के आशीर्वाद से कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी कोशिश कर ले। जब आपका कर्म सही होता है, जब आप दूसरों के लिए भला सोचते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं करते, तब आपका आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपकी खुशियों को देखकर जलते हैं। वे नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में खुश रहें या तरक्की करें। उनकी यही जलन उन्हें आपके खिलाफ खड़ा कर देती है और वे हर संभव प्रयास करते हैं कि आपको परेशान किया जाए, आपका आत्मविश्वास तोड़ा जाए। आपके दुश्मनों की कोशिश यह होती है कि आपको हर मोड़ पर असफलता मिले। वे चाहते हैं कि आप हार मान लें और अपनी खुशियों को त्याग दें। लेकिन दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि यह सब आपकी परीक्षा का हिस्सा है। ईश्वर अपने भक्तों को परीक्षा में डालते हैं ताकि वे यह देख सकें कि आप कितने मजबूत और दृढ़ हैं। आपके दुश्मन चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद उनके सारे प्रयासों को विफल कर देगा। दुश्मनों का एक सबसे बड़ा हथियार होता है अफवाहें और षड्यंत्र। वे आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं, आपके बारे में गलत धारणाएं बनाते हैं और आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि सच्चाई को कभी भी झूठ से छुपाया नहीं जा सकता। आपके अच्छे कर्म और आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि आपके दुश्मन आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। किसी भी हाल में अपने आत्मविश्वास को टूटने न दें। यह समय आपके लिए यह समझने का भी है कि कौन आपके सच्चे दोस्त हैं और कौन आपके दुश्मन। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें। जो लोग हमेशा आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बना लें। दुश्मनों से निपटने के लिए सबसे जरूरी है कि आप शांत रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। वे जितना अधिक आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक आपको अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उनकी बातों पर ध्यान देना या उनकी हरकतों से विचलित होना आपकी कमजोरी होगी। आपको यह साबित करना है कि आप उनके षड्यंत्रों से प्रभावित नहीं होंगे। दूसरी बात, अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। उनके साथ बैठकर अपनी परेशानियों को साझा करें। आपका परिवार और आपके सच्चे दोस्त हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। उनकी सलाह और समर्थन आपके लिए एक मजबूत ढाल का काम करेंगे। तीसरी बात, भगवान पर विश्वास रखें। किसी भी मुश्किल घड़ी में भगवान का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन मांगें। उनकी कृपा से कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हल न किया जा सके। जब भगवान आपके साथ होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, यह समय खुद को मजबूत बनाने का है। यह समय यह दिखाने का है कि आप किसी के षड्यंत्र से डरने वाले नहीं हैं। जब तक आपका कर्म सही है और आपके इरादे सच्चे हैं, तब तक आपको किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में आने वाली परेशानियां
केवल आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे आपके दुश्मन कितने भी चालाक क्यों ना हो, आपको हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी मेहनत और सच्चाई के दम पर आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपके दुश्मन आपके खिलाफ जितना भी करें, उनकी कोशिशें हमेशा विफल ही होंगी, क्योंकि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो दोस्तों, आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और अपनी खुशियों का आनंद लें। दुश्मनों की परवाह किए बिना अपने जीवन को सकारात्मकता और सफलता से भर दें। यह दुनिया आपकी मेहनत और सच्चाई को सलाम करेगी और आपके दुश्मन खुद अपनी गलतियों का पछतावा करेंगे। जय माता दी। दोस्तों, जीवन में हर किसी के सामने समस्याएं आती हैं और यह समस्याएं हमारे धैर्य और हमारी सोच की सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। कई बार ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, जैसे हर कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन ऐसे समय में खुद को संभालना, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को नियंत्रित करना सबसे जरूरी होता है। अक्सर हमें यह लगता है कि हमारे आसपास मौजूद लोग हमारी सफलता और खुशियों से जलते हैं। यह बात कई बार सच भी होती है, क्योंकि इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह दूसरों की उन्नति से असुरक्षित महसूस करने लगता है। यह असुरक्षा उन्हें उस हद तक ले जाती है जहां वे किसी के लिए बुरा सोचने लगते हैं, उनकी प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। अब बात यह है कि जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी आत्मशक्ति और अपने विश्वास को कमजोर न होने दें। यह दुनिया हमेशा से ऐसी रही है जहां आपकी सफलता से लोग प्रभावित तो होते हैं, लेकिन कई लोग आपसे जलने भी लगते हैं। यदि आप उनके षड्यंत्रों और उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। जो लोग आपसे जलते हैं, उनका मकसद यही होता है कि वे आपको मानसिक रूप से कमजोर करें और आपके आत्मविश्वास को तोड़ें, लेकिन आप उन्हें यह मौका कभी न दें। याद रखें कि आप अपने जीवन के नायक हैं और आपकी मेहनत ही आपकी ताकत है। दूसरी बात यह है कि जीवन में कभी भी ईर्ष्या या द्वेष से प्रभावित होकर अपने कार्य क्षेत्र या अपने लक्ष्यों से न भटकें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी तरक्की से जल रहा है और आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो इसे नजरअंदाज करें। इससे आप उन्हें यह दिखा पाएंगे कि उनके षड्यंत्र आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकते। ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल मिल ही जाता है। भगवान का न्याय सबसे बड़ा होता है और जो लोग गलत करते हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। अब बात आती है कि आपकी मेहनत और संघर्ष आपको कहां ले जा सकते हैं। दोस्तों, यह सत्य है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं और पूरी निष्ठा से अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं, तो भगवान भी आपके प्रयासों में सहयोग करते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, लेकिन यह केवल हमारी सोच होती है। भगवान हमेशा हमारी मेहनत को देखता है और सही समय पर हमें उसका फल देता है। हो सकता है कि वह फल थोड़ा देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो उसका सुख और संतोष अनमोल होता है। इसलिए अपने कर्मों में विश्वास रखें। अगर आपकी नीयत साफ है और आपका इरादा सच्चा है, तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यह दुनिया केवल आपके आत्मविश्वास और आपकी मेहनत का सम्मान करती है। आपके दुश्मन भी तब तक आपसे जलते रहेंगे जब तक वे देखेंगे कि आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह मत भूलें कि आपके अच्छे कर्म और आपकी सकारात्मक सोच आपके सबसे बड़े हथियार हैं। जीवन में किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें। यह दो चीजें ही आपको कठिन से कठिन समय में मजबूत बनाए रखेंगी। लोग हमेशा आपके बारे में कुछ न कुछ कहते रहेंगे। आप चाहे जितने अच्छे हों, फिर भी लोग आपको लेकर अपनी राय बनाएंगे। इसीलिए दूसरों की राय से प्रभावित न हो। अपने जीवन में उन लोगों को जगह दें जो आपको प्रेरणा देते हैं, जो आपकी सफलता में आपके साथी बनते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोग हमेशा उन्हीं से जलते हैं जो उनसे बेहतर होते हैं। यह जलन कभी कभी आपको कमजोर करने के लिए होती है,
लेकिन यह भी सच है कि यह जलन आपकी सफलता का संकेत है। तो ऐसे समय में खुद को और मजबूत बनाएं, भगवान पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत जारी रखें। जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। यह कठिन समय ही हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। जब आप इन मुश्किलों को पार कर लेंगे तब आपको एहसास होगा कि ये सभी कठिनाइयां केवल आपको और मजबूत बनाने के लिए थीं। और अंत में अपने मन में यह विश्वास बनाए रखें कि भगवान आपके साथ हैं। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे और अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। चाहे कितने भी दुश्मन आपके खिलाफ हों, आपकी सच्चाई और आपकी मेहनत उन्हें हर बार पराजित करेगी। इसलिए जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, अपने दुश्मनों की बातों को नजरअंदाज करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। आपके जीवन में आने वाले 3 दिन सचमुच में अनमोल साबित होने वाले हैं, क्योंकि यह समय सिर्फ सामान्य दिनों जैसा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आने वाला समय है। यह वह पल है जब आप अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानेंगे और यह समझेंगे कि जीवन में हर परिस्थिति के पीछे एक मकसद छिपा होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से यह समय आपके लिए एक आशीर्वाद साबित होगा। यह समय आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी इच्छा शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, जहां से आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते देख सकेंगे। आपके आसपास के लोग जो आज शायद आपकी काबिलियत को नहीं पहचानते या आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं, वही लोग आने वाले दिनों में आपकी सफलता का गुणगान करेंगे। यह समय सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और आपके सम्मान को भी बढ़ाने का है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे वह कोई नया व्यापार हो, नौकरी का प्रमोशन हो, किसी सरकारी योजना का लाभ हो या फिर आपकी कोई पुरानी अटकी हुई योजना, हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। यह सब भगवान विष्णु जी की असीम कृपा का ही परिणाम होगा, जो आपके जीवन को नई दिशा में ले जाएगा। आपने बहुत मेहनत की है, जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। यह 3 दिन सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को नहीं, बल्कि आपकी मानसिक शांति और पारिवारिक सुख शांति को भी स्थापित करे। परिवार में चल रही छोटी छोटी समस्याएं या मनमुटाव अब समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को खुशी और संतोष प्रदान करेगा। जो चीजें आपको हमेशा परेशान करती थीं, अब वह चीजें आपके पक्ष में काम करेंगी। आपके निवेश, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो या आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य या रिश्तों में, अब आपको बड़ा लाभ देने वाले हैं। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे या आपको नजरअंदाज करते थे, वह अब आपके समर्थन में आएंगे। यह समय न केवल आपके लिए बल्कि आपके प्रियजनों के लिए भी शुभ साबित होगा। परिवार में यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी तो अब वह भी दूर होगी। आपके घर में खुशियों का माहौल होगा और यह सब कुछ भगवान विष्णु जी की कृपा से संभव होगा। जो चीजें अभी तक आपको असंभव लग रही थीं, वह अब संभव होंगी। जो लक्ष्य आप बहुत समय से प्राप्त करना चाहते थे लेकिन वह किसी न किसी कारण से अधूरे रह गए, अब वह पूरे होंगे। आपकी मेहनत और ईश्वर में आपकी अटूट आस्था ही वह कारण है जो आपकी जिंदगी को इस दिशा में लेकर आए हैं। आने वाले समय में आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। आपसे प्रेरित होकर लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जिंदगी में हर किसी को एक मौका मिलता है और यह आपका मौका है। इसे हाथ से जाने मत दीजिए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और अपने कर्म को जारी रखिए। भगवान विष्णु जी आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आप हर वह चीज प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कभी कामना की थी। आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी और यह बरसात न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए लाभदायक होगी। यह समय आपको यह सिखाएगा कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि हम सच्चे मन से अपनी कोशिश जारी रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें तो वह हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद
आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। आप जीवन में वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने कभी सोचा था। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर पल को संजीदगी से जिएं, अपनी मेहनत और समर्पण को बनाए रखें और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा का अनुभव करें। यह 3 दिन आपके जीवन के सबसे खूबसूरत दिन साबित होंगे और यह आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं। भगवान विष्णु जी की जयकार करते हुए अपने जीवन के इस नए अध्याय को खुलकर जीने के लिए तैयार हो जाइए। जय भगवान विष्णु महाराज, जय माता भवानी। मित्रों, यह बात हमेशा याद रखना कि समय एक ने एक दिन सबका बदलता है। आज अगर अच्छा या फिर बुरा समय चल रहा है तो अपने बुरे समय में इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अच्छे समय में इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड एक ऐसा चीज है जो कि व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। व्यक्ति अपने घमंड के कारण जिंदगी में हार जाता है और जो इंसान बुरे वक्त में धैर्य रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखता है, उनका विश्वास कभी नहीं टूटता है। और इन 3 दोनों के भीतर दोस्तों, भगवान विष्णु जी आपकी जिंदगी को खुशियों में बदल देंगे। जीवन के आप लोग अपनी बुरे वक्त को पूरी तरह से अब भूल जाओगे, क्योंकि अब अच्छे समय की शुरुआत हो चुका है। आपका मन का हर एक ख्वाहिश का पूरा होगा। जो सपना आप लोग बरसों से सोच रहे थे, वह सपना अब आपका इन 3 दिनों के भीतर सच होता हुआ नजर आएगा। और जिन्हें देखकर मित्रों आपके अंदर खुशी की एक अलग ही उत्साह और भावना दिखाई देंगे। मन में इतनी खुशी होगी कि आप भी कभी यकीन नहीं किए होंगे। इन 3 दिनों के भीतर प्रभु श्री हरि विष्णु जी आपकी जिंदगी को हीरा बना देगा। जीवन में आपको अब रोने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोना और धोना तो अब आपकी जिंदगी के दुश्मनों के साथ शुरू होने वाला है। जिंदगी में अब वह लोग रोएंगे जो आपको हमेशा रुलाना चाहता था, जो आपको हमेशा तकलीफ देना चाहता था, आपके बारे में हमेशा बुरा सोचता था और बुरा चाहता था। और यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि दूसरों के साथ जो लोग बुरा करता है, दूसरों को जो लोग रुलाता है, तो उन्हें भी उस ऊपर वाले एक दिन जरूर रुलाता है, उनके भी साथ एक दिन बुरा जरूर होता है। और इन 3 दिनों के भीतर भगवान विष्णु जी मित्रों आपका जीवन के उन सभी शत्रुओं को खून के आंसू रुलाने वाले हैं जो आपके जीवन में बरसों से तंग करते हुए आ रहे थे, जिनके वजह से आप अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अपनी किस्मत को आप लोग बदल नहीं पा रहे थे। आप अपनी जीवन में किसी काम को करने का प्रयास तो करते थे, लेकिन शत्रुओं के कारण मित्रों आपका काम रुक जाता था। आप उनसे आगे बढ़ाने में हमेशा पीछे रह जाते थे। लेकिन आपको बता दें कि बिल्कुल भगवान विष्णु जी अब आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। अब मित्रों, आपके जीवन में कोई हार नहीं सकता है। कोई मैं का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको अब कोई हरा सके। इन 3 दिनों के भीतर भगवान विष्णु जी आपको अपनी जिंदगी में अब केवल जीत दिलाने वाली है। अब आप लोग दोस्तों पूरी तरह से जीत को हासिल करने वाले हो और सफलता आपके जीवन में अब चारों तरफ से शोर मचाएगी। इन 3 दिनों के भीतर जो होने वाला है, देखकर आपकी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन विश्वास नहीं होगा। कभी कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि ऐसा भी कुछ हमारे जीवन में हो सकता था। इन 3 दिनों के भीतर आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाली है और आपकी जिंदगी अब मित्रों स्वरने वाला है। अब आप लोग अपने जीवन काल में अपनी मन की हर वह खुशी को प्राप्त करने वाले हो जिनके लिए आप लोग दरबदर भटक रहे थे, जिनके लिए आप लोग बरसों से मेहनत कर रहे थे, परिश्रम प्रयास कर रहे थे, और आपका वह मेहनत आप पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आएगा। परिवार में चल रही छोटी छोटी समस्याएं या मनमुटाव अब समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को खुशी और संतोष प्रदान करेगा। जो चीजें आपको हमेशा परेशान करती थीं, अब वह चीजें आपके पक्ष में काम करेंगी। आपके निवेश, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो या आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य या रिश्तों में, अब आपको बड़ा लाभ देने वाले हैं। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे या आपको नजरअंदाज करते थे, वह अब आपके समर्थन में आएंगे। यह समय न केवल आपके लिए बल्कि आपके प्रियजनों के लिए भी शुभ साबित होगा। परिवार में यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी तो अब वह भी दूर होगी। आपके घर में खुशियों का माहौल होगा और यह सब कुछ भगवान विष्णु जी की कृपा से संभव होगा। जो चीजें अभी तक आपको असंभव लग रही थीं,
वह अब संभव होंगी। जो लक्ष्य आप बहुत समय से प्राप्त करना चाहते थे लेकिन वह किसी न किसी कारण से अधूरे रह गए, अब वह पूरे होंगे। आपकी मेहनत और ईश्वर में आपकी अटूट आस्था ही वह कारण है जो आपकी जिंदगी को इस दिशा में लेकर आए हैं। आने वाले समय में आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। आपसे प्रेरित होकर लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जिंदगी में हर किसी को एक मौका मिलता है और यह आपका मौका है। इसे हाथ से जाने मत दीजिए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और अपने कर्म को जारी रखिए। भगवान विष्णु जी आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आप हर वह चीज प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कभी कामना की थी। आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी और यह बरसात न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए लाभदायक होगी। यह समय आपको यह सिखाएगा कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि हम सच्चे मन से अपनी कोशिश जारी रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें तो वे हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। आप जीवन में वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने कभी सोचा था। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर पल को संजीदगी से जिएं, अपनी मेहनत और समर्पण को बनाए रखें और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा का अनुभव करें। यह 3 दिन आपके जीवन के सबसे खूबसूरत दिन साबित होंगे और यह आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं। भगवान विष्णु जी की जयकार करते हुए अपने जीवन के इस नए अध्याय को खुलकर जीने के लिए तैयार हो जाइए। जय भगवान विष्णु महाराज, जय माता भवानी। मित्रों, यह बात हमेशा याद रखना कि समय एक ने एक दिन सबका बदलता है। आज अगर अच्छा या फिर बुरा समय चल रहा है तो अपने बुरे समय में इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अच्छे समय में इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड एक ऐसा चीज है जो कि व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। व्यक्ति अपने घमंड के कारण जिंदगी में हार जाता है और जो इंसान बुरे वक्त में धैर्य रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखता है, उनका विश्वास कभी नहीं टूटता है। और इन 3 दोनों के भीतर दोस्तों, भगवान विष्णु जी आपकी जिंदगी को खुशियों में बदल देंगे। जीवन के आप लोग अपनी बुरे वक्त को पूरी तरह से अब भूल जाओगे, क्योंकि अब अच्छे समय की शुरुआत हो चुका है। आपका मन का हर एक ख्वाहिश का पूरा होगा। जो सपना आप लोग बरसों से सोच रहे थे, वह सपना अब आपका इन 3 दिनों के भीतर सच होता हुआ नजर आएगा। और जिन्हें देखकर मित्रों आपके अंदर खुशी की एक अलग ही उत्साह और भावना दिखाई देंगे। मन में इतनी खुशी होगी कि आप भी कभी यकीन नहीं किए होंगे। इन 3 दिनों के भीतर प्रभु श्री हरि विष्णु जी आपकी जिंदगी को हीरा बना देगा। जीवन में आपको अब रोने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोना और धोना तो अब आपकी जिंदगी के दुश्मनों के साथ शुरू होने वाला है। जिंदगी में अब वह लोग रोएंगे जो आपको हमेशा रुलाना चाहता था, जो आपको हमेशा तकलीफ देना चाहता था, आपके बारे में हमेशा बुरा सोचता था और बुरा चाहता था। और यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि दूसरों के साथ जो लोग बुरा करता है, दूसरों को जो लोग रुलाता है, तो उन्हें भी उस ऊपर वाले एक दिन जरूर रुलाता है, उनके भी साथ एक दिन बुरा जरूर होता है। और इन 3 दिनों के भीतर भगवान विष्णु जी मित्रों आपका जीवन के उन सभी शत्रुओं को खून के आंसू रुलाने वाले हैं जो आपके जीवन में बरसों से तंग करते हुए आ रहे थे, जिनके वजह से आप अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अपनी किस्मत को आप लोग बदल नहीं पा रहे थे। आप अपनी जीवन में किसी काम को करने का प्रयास तो करते थे, लेकिन शत्रुओं के कारण मित्रों आपका काम रुक जाता था। आप उनसे आगे बढ़ाने में हमेशा पीछे रह जाते थे। लेकिन आपको बता दें कि बिल्कुल भगवान विष्णु जी अब आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। अब मित्रों आपके जीवन में कोई हार नहीं सकता है, कोई मैं का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको अब कोई हरा सके। इन 3 दिनों के भीतर भगवान विष्णु जी आपको अपनी जिंदगी में अब केवल जीत दिलाने वाली है। अब आप लोग दोस्तों पूरी तरह से जीत को हासिल करने वाले हो और सफलता आपके जीवन में अब चारों तरफ से शोर मचाएगी। इन 3 दिनों के भीतर जो होने वाला है, देखकर आपकी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन विश्वास नहीं होगा। कभी कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि ऐसा भी कुछ हमारे जीवन में हो सकता था। इन 3 दिनों के भीतर आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाली है
और आपकी जिंदगी अब मित्रों संवरने वाला है। अब आप लोग अपने जीवन काल में अपनी मन की हर वह खुशी को प्राप्त करने वाले हो जिनके लिए आप लोग दर-बदर भटक रहे थे, जिनके लिए आप लोग बरसों से मेहनत कर रहे थे, परिश्रम प्रयास कर रहे थे, और आपका वह मेहनत आप पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आएगा। और जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि हमारा मेहनत और प्रयास कभी इस तरह से सफल भी हो सकता था। लेकिन मित्रों, वह कहते हैं ना कि जो इंसान अपने जीवन में मेहनत करता है तो वह कभी भी पीछे नहीं रहता है, और आपकी मेहनत ही आपको आज पूरी तरह से आगे बढ़ाने वाले हैं और आपको तमाम तरह के क्षेत्र में सफलता भी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, और इन 3 दिनों के भीतर आपके मन में बड़ों के प्रति आदर और सम्मान बना रहेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में रहेगा, लेकिन आपको अपने व्यवहार पर थोड़ा ध्यान भी देने की काफी आवश्यकता रहेगी। अपनी व्यावहारिकता को कभी भी दोस्तों आप खराब होने नहीं देना, नहीं तो आप अपनी ही गलत व्यावहारिकता के कारण अपना छवि लोगों के सामने खराब कर सकते हैं। तो इसका इस समय आपको बेहद ध्यान रखना होगा। जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में कार्यक्रम हैं उन्हें अच्छी सफलता मिलती दिख रही है, तो कुछ बड़े पद की प्राप्ति करने वाले हैं, उन्हें जीवन में कुछ बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है और जिस कारण से काफी खुशी का माहौल बन जाएगा। जी हां दोस्तों, और इन 3 दिनों के भीतर आपको अपने कामों को लेकर सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता रहेगी। मित्रों, आप किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इस समय अपने काम को खुद ही करने का प्रयास करें ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो। और दोस्तों, कोई समस्या भी आपको अपने जीवन में बिल्कुल भी झेलना ना पड़े, इसका बेहद ही ख्याल आपको रखना पड़ेगा। जो लोग रोजगार को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं तो उन्हें कोई शुभ सूचना मिल सकती है, उनके लिए खुशखबरी का कॉल आ सकता है, और जो कॉल उन्हें काफी खुशी देने का कारण बनेगी। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर आप लोग नाचते लगोगे, खुशी से यहां से वहां और वहां से वहां दौड़ भाग करने लगोगे, और खुशी से सभी का मुंह मीठा भी करना पड़ेगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो उसे आपको मिलने की पूरी संभावना भी दिखाई दे रही है। मित्रों, इन 3 दिनों के भीतर आपके लिए समय कुछ इस तरह से होगा कि खोई हुई वस्तु आप लोग पूरी तरह से प्राप्त करने वाले हो, और जिस कारण से आप अपने जीवन में काफी खुशी का लाभ भी उठाते हुए नजर आओगे। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने की योजना बनाएंगे, और जो योजना आपकी पूरी तरह से सफल भी होती हुई नजर आएगी। और आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय काफी अच्छा है, काफी अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इन 3 दिनों के भीतर आपको अपने जीवन में धन की प्रति अधिक होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, धन के क्षेत्र के लिए आप लोग किसी भी कार्य कर रहे हैं तो आपको उसमें आमदनी होगी। कारोबार कर रहे हैं तो उसमें आपको अधिक धन से जुड़ी फायदे हो सकते हैं। धन की स्थितियां आपके लिए काफी अच्छी रहती होगी, नजर आएगी, वह जिस कारण से आपके धन भाव में वृद्धि होंगे और आर्थिक स्थिति आपकी अनुकूल बनी रहेगी। पिछले समय के निवेश का भी फायदा आपको मिलने वाला है। किसी के साथ धन का लेन देन किए थे, किसी को आप धन उधार दिए थे, तो वह धन वापस इस समय लौटते हुए नजर आएगी। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, अगर आप लोग अपने कारोबार, बिजनेस, व्यापार या फिर दोस्तों कोर्ट कचहरी से जुड़ी समस्या, घर से जुड़ी कोई समस्या आपको काफी दिनों से परेशान कर रहा था, आप जिन समस्याओं के कारण बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे, जो समस्या आपके अंदर से बहुत परेशान कर रहा था, अंदर से आप बहुत निराश थे, बहुत परेशान चल रहे थे, तो वह समस्या आपकी इस समय दूर होती हो गई नजर आएगी। भगवान विष्णु जी आपकी उन समस्याओं का समाधान आपको देने वाला है, और आप अपनी हर एक समस्या को समाधान पाते ही जीवन में एक राहत महसूस करेंगे और अंदर से बहुत खुशी महसूस भी करेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में अड़चन भी आपकी दूर होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से समय आपके लिए अनुकूल है। किसी के साथ में हाल में ही हुई गलतफहमियां दूर होगी और एक दूसरे के साथ रिश्ते में काफी मजबूती देखने को मिलेंगे। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां और आपसी विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में आपको सभी का अच्छे से ख्याल रखना है और अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना है। दोस्तों, बाहर की टेंशन घर में बिल्कुल नहीं लाना है, नहीं तो इससे स्थिति बिगड़ सकती है। हमेशा इस तरह से प्रयास करना कि आप अपने घर में खुश रहे, क्योंकि जितना ही आप खुश रहेंगे आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही बरकरार रहेंगी।
बाहर की चीज बाहर ही छोड़ना आपके लिए अनुचित रहेगा। अंदर लाने से वह परेशानी आपके लिए और खड़ी कर सकती है। इसका ध्यान आपको रखने की विशेष आवश्यकता रहेगी। जी हां दोस्तों, और काम के चक्कर में आप अपना खाना पान का विशेष ध्यान रखें। काम की वक्त आपको काम करना है, लेकिन अपने दिखाई दे रही हैं, चाहे वह छोटी हो या फिर बड़ी हो। आप उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करें। तो कोई अच्छी डॉक्टर से सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने आप में दोस्तों, आप उसे दबा के नहीं रखता, नहीं तो एक दिन बाद चीज आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है, आपको बहुत परेशान दे सकती है। तो इस समय आपको लापरवाही भी नहीं करना है, क्योंकि जो चीज अगर हम वक्त के साथ सुधार लेते हैं तो बाद में हमें उनके वजह से परेशान नहीं होना पड़ता है। इसलिए आपको थोड़ा सावधान भी रहना आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, और इन 3 दिनों के भीतर आप लोग कहीं पर सफर कर रहे हैं। कहीं जाते समय आपको अपनी कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी, नहीं तो वह आपसे खोज सकता है या फिर चोरी हो सकता है। तो अपनी कीमती सामानों पर ध्यान रखें, उसे सुरक्षा रखें, यह आपके लिए जिम्मेदारी होगी। और अगर कोई आप लोग साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय निकालने की पूरी कोशिश करें। आपका यह प्लान भी कामयाब हो सकता है, पर समय को आप थोड़ा उनके लिए भी निकलना आपके लिए अति आवश्यकता रहेगी।